घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। कौन है वो अज्ञात संत जो नैमिषारण्य के बियाबान जंगल में तपस्या कर रहा है? घनघोर जंगल और आदमखोर जानवरों के बीच नितांत अकेला कौन है वो संत? आज प्रेम सनातन टीवी पहुंचेगा उस संत तक। हम जिस समय ब्रह्मावर्त की कवरेज कर रहे थे उसी समय हमें पता लगा कि ब्रह्मावर्त के घनघोर जंगलों में कोई एक अज्ञात संत तपस्या कर रहा है। तपस्या की जगह इतनी खतरनाक थी, इतना घनघोर जंगल था कि वहां जाना बिल्कुल असंभव सा था। खतरनाक जानवरों का आतंक भी उस क्षेत्र में था। यह एक बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ मौनी बाबा तपस्या कर रहे हैं। गोमती का किनारा है। बहुत भारी जंगल है। जानवर बहुत बड़े बड़े जानवरों को से खतरा है। बहुत बड़े बड़े जानवर हैं और जंगल है, सब बहुत काफ़ी जंगल है। अब मेरे सामने समस्या थी कि मुझे उस संत तक पहुंचना था जो इतने घनघोर जंगल में तपस्या कर रहा है और जानना था कौन है वो अज्ञात संत। उस बियाबान जंगल में उस अज्ञात संत की तलाश में हम निकल पड़े। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि रास्ता शायद आसान होगा, लेकिन ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता गया रास्ता बेहद खतरनाक लगा और ऐसा लगा कि शायद अब आगे चल पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। हिम्मत जुटाकर हम बढ़ते जा रहे थे, तभी ये ब्रह्मावर्त स्थान पे एक संत जी बहुत दिनों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। विशाल बट वृक्ष का पेड़ है बरगद का, उसके तमामे खोड़े हैं, बहुत से विशाल उसके वो जड़ें हैं, उसी के नीचे तपस्या कर रहे हैं संत जी। किसी प्रकार से जमुनिया गांव के प्रधान इंद्रपाल तैयार हुए और वो मेरे साथ चल पड़े। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस अज्ञात संत की तपस्थली तक। जमुनिया के प्रधान इंद्रपाल हमारा मार्गदर्शन करने को तैयार हो गए थे। रास्ता बेहद खतरनाक था, इसलिए आगे का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना था। गाड़ी हमने रास्ते में ही छोड़ दी और चुपचाप चल पड़े उस बियाबान जंगल में, बिल्कुल नितांत अकेले इंद्रपाल के साथ। बीच बीच में जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें, उछल कूद करते हुए जंगली जानवर रह रह के डरा रहे थे। कहीं कहीं मौसम भी बेहद खतरनाक होता जा रहा था। आसमान पर उमड़ते घुमड़ते बादल, कुल मिलाकर डर और खौफ का माहौल पैदा होता जा रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक तमन्ना थी, एक उम्मीद थी और एक जोश था कि नैमिषारण्य की तपोभूमि पर सहस्त्रों वर्षों से तप करने वाले अज्ञात संतों के बारे में सुन तो रखा था, और आज जब यह जानकारी मिली कि एक अज्ञात संत इसी बियाबान जंगल में तपस्या रत है, तो फिर हम अपने आप को रोक नहीं सके और चल पड़े उस संत की तलाश में। काफ़ी कांटों भरा रास्ता था। झाड़ झंखार कटीले और नुकीले रास्ते को पार करते करते धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बार बार हिम्मत साथ छोड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद आगे का रास्ता पूरा नहीं हो पाएगा। एक तो कांटों भरा खौफनाक रास्ता और दूसरी तरफ मौसम, कुल मिलाकर माहौल बेहद डरावना हो चुका था। लेकिन साथ के लोग बार बार हिम्मत जुटाते रहे और हमने भी तय कर रखा था कि इस बार हम उस अज्ञात संत से मिल के रहेंगे और उस तक पहुँचेंगे।
यही जोश मेरा बार बार काम आ रहा था और मैं सने सने बढ़ रहा था, लेकिन हमारी हिम्मत बीच में ही टूटती हुई महसूस होने लगी। अब शायद आगे चल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। बेहद बीहड़ स्थान है, दूर दूर तक कहीं कोई आदमी नहीं है और अभी आगे मुझे कुछ और रास्ता पार करना है। पता लगा है कि उसी एक विशाल पीपल पेड़ के नीचे एक अज्ञात महाराज तपस्या कर रहे हैं। मुझे किसी भी कीमत पर आज उन महाराज तक पहुंचना ही है। कई बार थक कर बैठना पड़ा और कई बार कांटों में उलझकर गिरना भी पड़ा, चोट भी लगी, लेकिन एक उम्मीद, एक तमन्ना और एक जोश मुझे बार बार आगे बढ़ा रहा था। और तभी इंद्रपाल जोर से चहक पड़े और हाथ उठाकर कहा कि वो देखो, सामने बाबा की कुटिया आ गई। और हम पहुंच गए थे ठीक बाबा के पास। चारों तरफ से टेंट लगाकर वो बंद कर दिया गया था। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बाबा का आसन था। टेंट में झुर्रियों के बीच से बाबा से संवाद करना पड़ा। मैं बाबा के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अफसोस ये था कि बाबा का मौन व्रत चल रहा था। वो संत बोल नहीं रहे थे, बल्कि इशारों से ही बात कर रहे थे। मैं उनके कुछ इशारे तो समझ पा रहा था और कुछ इशारे नहीं समझ पा रहा था। फिर भी हमारी बात चलती रही और बार बार मैं बाबा जी से, महाराज जी से और संत जी से यही निवेदन कर रहा था कि मुझे एक बार अपनी इस कुटिया के अंदर बुला लें। पहले तो वो बार बार मुझे रोकते रहे और मना करते रहे, लेकिन मेरा आग्रह मजबूत था और मेरे आग्रह पर आखिर उस संत ने मुझे अंदर आने की अनुमति दे ही दी। और चुपचाप विशाल बट वृक्ष के नीचे बने बाबा के आसन के अंदर हम धीरे से प्रवेश कर गए। ये है पीपल की वो जड़ जहाँ पर संत अपना आसन लगाए हुए हैं। कुछ नहीं था, एक तखत, एक आसनी, गीता, रामायण और कुछ धार्मिक पुस्तकों के अलावा कुछ नहीं दिखा। बाबा का विराट व्यक्तित्व स्वरूप मेरे सामने था। भाव विभोर हो गया मैं। बाबा एक टक अपलक मुझे देखते रहे और मैं सिर्फ बाबा के ही ध्यान में रहा। न वो तो बोल ही नहीं रहे थे और मेरे मुंह से चाह कर भी बोल नहीं निकल रहे थे। दोनों मौन भाषा में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। बाबा का तेज, बाबा की आँख और बाबा का चेहरा ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा कोई तेजस्वी व्यक्ति मेरे सामने बैठा है। काफ़ी देर बाबा मुझे देखते रहे और फिर एक कागज़ पर उन्होंने चंद लफ्ज़ लिख के दिए कि मैं जल्दी ही मुलाकात करूंगा, बोलूंगा और आपसे बात करूंगा। बस मैंने बाबा को प्रणाम किया और चुपचाप वापस आ गए। लेकिन वो जो अनुभव, जो अनुभूति हुई, जो मैंने महसूस किया, उसे बताया नहीं जा सकता है। निसंदेह वो बियाबान स्थान, वह तपस्थली और वो चमत्कारिक बाबा का चेहरा, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि हजारों साल पहले पुराणों में जो बातें लिखी हुई थीं वो सब कुछ मेरे सामने हो रही थीं और मैं मूक तमाशबीन की तरह सब कुछ देख रहा था। शीघ्र ही उस संत ने मुलाकात का वादा किया और कहा कि हम यथाशीघ्र आपसे मिलेंगे, बात करेंगे और बहुत कुछ बताएंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा उन दिनों का जब एक बार संत का बुलावा मेरे पास आएगा।